नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और पुतिन का ऑर्डर, सेना क्या पार करेगी बॉर्डर, कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं अमेरिका से। बड़ी खबर आपको बताएं, रूस यूक्रेन तनाव के बीच इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के आदेश दे दिए हैं, यह कह रहा है एक अमेरिकी अखबार इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से। पुतिन ने अपने कमांडर्स को यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया है। अमेरिकी अखबार सीबीएस ने यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दी है। अमेरिकी अखबार सीबीएस ने दावा किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस के सूत्र ये बता रहे हैं कि पुतिन ने अपने कमांडर्स को हमले का आदेश दे दिया है यूक्रेन पर। बहुत बड़ी खबर, क्योंकि लगातार चाहे वो राष्ट्रपति बाइडेन हो या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस लगातार कह रहे थे कि ये उनको पता है कि यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है रूस। ये उनके पास पुख्ता सबूत हैं इस बात के। और अब देखिए एक बहुत बड़ी खबर आती हुई, पुतिन ने अपने कमांडर्स को हमले का आदेश दे दिया है। ये दावा है अमेरिकी अखबार सीबीएस का यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब, डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं, और कर्नल तेज टिक्कू हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त खार्किव से, यूक्रेन से लाइव है हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, पुतिन ने कमांडर्स को हमले का आदेश दे दिया, एक अमेरिकी अखबार का दावा। ये जो बातें आ रही हैं सामने गौरव, इस बात की लगातार, ये एक बार नहीं है, लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात कही है, ये नेटो की ओर से भी ऐसा लगातार कहा जा रहा है। यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ये कह रही है। और ये जो ताज़ा जानकारी सामने आई है अमेरिकी जो मीडिया संगठन है उसके ज़रिए, ये इसी बात पे मोहर लगा रही है कि रूस की पूरी तैयारी है आक्रमण करने की। और देखिए, यहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ खार्किव में। खार्किव वो शहर है जो एग्जैक्टली बॉर्डर पर, जिसका बॉर्डर रूस से सटा हुआ है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी है। और आज मैं उस बॉर्डर तक भी गया था और वहाँ पर यूक्रेन की ओर से भी मैंने देखा कि ज़बरदस्त तैयारी है। पूरा करीब 3 किलोमीटर तक ट्रकों की कतार लगी हुई थी, जिनसे कि साजो सामान और ज़रूरी ईंधन वगैरह बॉर्डर की ओर पहुंचाया जा रहा था। तो ये सारी तैयारियां इधर से भी हैं और उधर से भी लगातार इस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं। 1,90,000 की फौज जुटा ली है रूस ने, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद सबसे ज़्यादा अभी तक की, आज तक के इतिहास में। तो ये सारी बातें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है जो कि इस वातावरण में अनिश्चितता पैदा कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जो बड़ी आशंकाओं को जन्म दे रहा है। और इसीलिए लगातार बड़े जिन्हें हम ऑथेंटिक सोर्सेज कह सकते हैं, उनके हवाले से इस बात पर और भी ज्यादा मोहर लगाई जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, आप मेरे साथ रहिए। जनरल अस्थाना, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट दावा कर रहे हैं, अब अमेरिका के अखबार ने यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से उसके एक कदम आगे दावा करते हुए कहा कि रूसी कमांडर्स को हमले का ऑर्डर दे चुके हैं पुतिन, क्या ये वॉर किसी भी वक्त छिड़ सकती है? देखिए, रूस का जमावड़ा और तैयारी, ये तो दोनों बहुत अच्छी तरीके से सक्षम है। लेकिन जो अमेरिका का दावा है, अमेरिका का अपना एक कारण है, क्योंकि वो बार बार ये बोल रहा है कि रूस हमला करेगा, जबकि रूस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो रूस को यूक्रेन के ऊपर हमला करने से कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। पोस्टरिंग जरूरी है, और पोस्टरिंग से उसने प्रेशर डाला हुआ है नाटो के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी, ताकि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। अभी अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अमेरिका के सामने कई अच्छी ऑप्शंस हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 अगर एक बार ऑपरेशनल हो जाती है तो नाटो के कई सारे देश गैस के लिए रूस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसके बाद अमेरिका का औचित्य थोड़ा सा कम होने लगेगा। अमेरिका चाह रहा है कि ये गैस मैं बेच पाऊं। जर्मनी और बाकी के देश जो हैं वो चाह रहे हैं कि हमें रूस से सस्ती गैस मिले, और ये लाइन समुद्र से होके जाती है, मिनिमम डिस्टरबेंस के साथ ये लाइन मिलेगी। बात ये है कि अमेरिका चाहता है कि अगर ये हाइप होता है, अगर थोड़ा शोरशार ज्यादा होता है, तो शायद जितने भी ये ईस्टर्न यूरोप में जो नाटो कंट्रीज हैं वो हथियार खरीदेंगे और यूक्रेन थोड़े और हथियार खरीदेगा। तो अमेरिका की थोड़ी इंटरेस्ट है उसमें। नहीं, वो हो रहा है। पोलैंड ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है उनको, जो उनकी अब्राम तोप है उसका, अब्राम टैंक जो उनका।
हाँ, और रूस का जहां तक सवाल है, रूस के पास और कई ऑप्शन हैं, जैसे डॉनबास इलाके में वो उसको एक्टिवेट कर सकता है जी। और जो रूसी लोग हैं वहां पे, जिनको यूक्रेन बोलता है कि ये टेररिस्ट हैं, उनको एक्टिवेट कर सकता है। तो उसके पास प्रेशर डालने के बहुत तरीके हैं, और अगर वो इन्वेड करता है, हमला करता है, तो उसको नुकसान ही नुकसान है। तो बिना नुकसान करे जो अगर कार्रवाई हो पा रही है तो वो क्यों ना हो। नहीं, लेकिन फिर इतनी टेंशन और लगातार अमेरिका का दावा कि भाई किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला हो सकता है रूस का। कर्नल टिक्कू, आपको ये केवल पोस्चरिंग लग रही है, और जो वॉर एक्सरसाइज थी बेलारूस के साथ, उसको आगे बढ़ा दिया रशिया ने, वो आज खत्म होनी थी, और आज ही विंटर ओलंपिक्स भी क्योंकि खत्म हो चुके हैं, और ये कई रिपोर्ट्स कह रही है कि जैसे विंटर ओलंपिक्स खत्म होंगे रूस इन्वेड कर देगा। देखिए, पहले तो पिछले हफ्ते, अगर आप पिछले हफ्ते की घटनाओं को देखेंगे तो मुझे लग रहा था पोस्चरिंग ज़्यादा हो रही थी, और एक्चुअल थ्रेट जो था रशिया के इन्वेड करने का कम था। लेकिन पिछले 24 घंटे में हालात काफ़ी बदल गए हैं। मैक्रोन की जो पुतिन साहब से मुलाकात हुई है उसमें कुछ निकला नहीं। अमेरिका भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इच्छुक है कि रशिया के साथ जंग किसी न किसी तरीके से छिड़ जाए, क्योंकि उन्होंने तो कई बार ये दावा किया कि रशिया आज अटैक करेगा, कल अटैक करेगा, लेकिन अटैक तो हुआ नहीं। लेकिन जो मुझे लगता है स्थितियां बन रही हैं बॉर्डर के ऊपर, रशियन और यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर, मुझे लगता है कि अब संभावना काफ़ी बढ़ गई है कि जंग छिड़ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि रशिया आक्रमण करेगा, जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि ऐसे मामलों में एक चिंगारी भी जो है बहुत बड़े आग को भड़का सकती है, और मुझे लगता है अल्टीमेटली यही होने वाला है। और ये बात भी सच है कि एक रेड लाइन है रशिया की, और वो रेड लाइन ये है कि वो यूक्रेन में नाटो के ट्रुप्स या यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से किसी भी हद तक जाएंगे, नहीं जाने देंगे उसको, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ठीक है। और अगर रशिया ऐसा करता है तो नाटो एक कुछ तरीके से मैं मानता हूं कि ड्यूटी बाउंड है कि यूक्रेन की वो मदद के लिए आ जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।